मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के 2 महीने के भीतर बिहार में काफी कुछ बदलने लगा है। मंत्री बदले, अधिकारी बदले और इसके बाद एडवोकेट जनरल पीके शाही का इस्तीफा हुआ। नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार पीके शाही के इस्तीफे पर कयासों का बाजार गर्म हो गया। विपक्ष इसके अलग मायने निकाल रहा है तो सत्ता पक्ष मौन है। देखिए रिपोर्ट। रविवार 14 जून को अचानक एक इस्तीफे ने बिहार में कयासों का बाजार गर्म कर दिया। ये इस्तीफा था पीके शाही का, जिन्होंने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। इसे हाल में हुए सत्ता परिवर्तन और नई सरकार के गठन के बाद सिर्फ संवैधानिक पदों पर बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष का एंगल कुछ और ही है। नहीं, नक्शे कदम पर चलने की बात जरूर है, लेकिन उस नक्शे से नीतीश जी को गायब करने का सुविचारित प्रयास है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है तो कोई क्षत्रिय दल को रहने नहीं देगा। सम्राट चौधरी जी बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नीतियों पर और नीतीश कुमार जी के सोच पर सरकार चलेगी, लेकिन सरकार के क्रियाकलाप और सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें नीतीश जी के ही जो नज़दीकी लोग हैं उनको साइड लाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह से पीके शाही ने आज इस्तीफा दिया है, ये स्पष्ट करता है कि अब न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी दखल चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पीके शाही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में माने जाते हैं। 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तब उन्होंने पीके शाही को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया। शाही 2005 से 2010 तक बिहार के महाधिवक्ता रहे और उनके महत्वपूर्ण मामलों में बिहार सरकार की पैरवी की। सरकार की नीतियों और फैसलों को कानूनी चुनौती मिलने पर उन्होंने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। 2010 में नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और बाद में मंत्रिमंडल में शामिल भी किया। मंत्री के रूप में पीके शाही को शिक्षा, पर्यावरण एवं वन विभाग और योजना एवं विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। अब जब उनका इस्तीफा हुआ तो एनडीए के नेता खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। जनता दल को कोई किनारा कर देगा, जिसका सदस्य संख्या 50 विधानसभा में हो, 85 लोकसभा में हमारा 12 सांसद है, दिल्ली में हमारी सरकार है, ये कैसे संभव है? अब माननीय पीके शाही जी का इस्तीफा होना ये एक अलग घटना है, इसके बारे में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जनता दल को कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा? वह संस्कार तो कांग्रेस का है। हर अपमान का घुट झेल करके भी राहुल जी मीट बनाने तक का काम किए और जब चुनाव आया तो सीटों की संख्या में पापड़ बिलवा दिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से निर्णय लिया करते थे बिहार के परिवेश में, ठीक उसी प्रकार सम्राट चौधरी जी ने भी उनकी नक्शे कदम पर चलकर बिहार को समृद्ध और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सराहनीय कदम है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है हमारे भ्रष्टाचार को लेकर, वो मील का पत्थर साबित होगा एनडीए की सरकार में। और राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का विषय जारी रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, किसी का वो निजी मामला हो सकता है। मुख्यमंत्री के बदलने के बाद बिहार में काफी कुछ बदल रहा है। पीके शाही के इस्तीफे को विपक्ष ने नीतीश के करीबी अधिकारियों को किनारे लगाने से जोड़ा। आगे क्या बदलता है, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी है। कशिश न्यूज के लिए पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट। रविवार 14 जून को अचानक एक इस्तीफे ने बिहार में कयासों का बाजार गर्म कर दिया। ये